जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। इससे पहले हमने आपको बताया था कि एडीसीए का एक बैच हमने स्टार्ट कर दिया 18 तारीख से। तो जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं हमारे यहाँ सिनेमा चौराहे पर हाईटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आकर के ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आप यूट्यूब पर फ्री में पढ़ना चाहते हो तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि इससे पहले जो वीडियो हमने बनाया था उसमें हमने आपको एडीसीए का सिलेबस पूरा कंप्लीट बताया था कि एडीसीए का जो कोर्स आप लोग करते हो उसमें क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ने को मिलनी चाहिए। तो सिलेबस पर पूरा कोर्स वीडियो हो चुका है। अब आज हम स्टार्ट करते हैं कि नोटपैड क्या है, कैसे ओपन करते हैं। तो उसमें जो बेसिक चीज़ें हैं वो आज हम आपको बताने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग कि नोटपैड क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसका यूज क्या होता है, वो जानकारी आज हम आपको बताने वाले हैं। नोटपैड को हम कितने तरीके से ओपन कर सकते हैं ये चीज़ें आज हम बताने वाले हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, नोटपैड। मतलब एडीसीए का जो पहला टॉपिक होता है वो नोटपैड होता है। ये सभी को पता है क्योंकि हमने सिलेबस में बता करके रखा है। अब शुरुआत करते हैं कि नोटपैड क्या है। नोटपैड क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, नोटपैड एक टेक्स्ट आधारित एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नोटपैड क्या है, एक टेक्स्ट आधारित, मतलब उसके ऊपर हम टेक्स्ट वाला कार्य कर सकते हैं, मतलब टाइपिंग वाला काम नोटपैड पर कर सकते हैं। उसके बाद लिखा है जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। नोटपैड को बनाने वाली जो कंपनी है वो है माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है। उसके बाद यह विंडो ऑपरेटिंग के प्रत्येक संस्करण में पाया जाता है। विंडो ऑपरेटिंग का मतलब होता है जिससे हम लोग सिस्टम लाते हैं। सिस्टम में क्या होता है, विंडो 7 होती है, विंडो 8 होती है, विंडो 10 होती है। इस तरीके से उसमें विंडो इंस्टॉल की जाती है। तो किसी भी विंडो को अपने सिस्टम में या लैपटॉप में रखते हो तो हर विंडो के साथ किसी भी संस्करण को आप उसमें रखोगे, उसमें नोटपैड एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। ये पहले से उसमें इंस्टॉल होता है, ठीक है, इनबिल्ड होता है, मतलब उसके साथ में ही आता है। आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को लाते हो तो यहाँ पे क्या लिखा है, विंडो ऑपरेटिंग के प्रत्येक संस्करण में पाया जाता है। मतलब कोई भी विंडो आप लाओगे उसमें नोटपैड आपको मिल जाएगा। उसके बाद लिखा है कि नोटपैड में किसी डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट, मतलब दस्तावेज का मतलब होता है डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट, साइज इत्यादि में बदलाव किया जा सकता है। देखो नोटपैड के ऊपर अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट बना करके तैयार किया है कंप्यूटर पर, अब अगर उसमें तुम चाहते हो कि उसका फॉन्ट चेंज करना है, टेक्स्ट चेंज करना है, स्टाइल चेंज करना है, फॉन्ट का साइज चेंज करना है, तो इस तरीके के कुछ काम आप नोटपैड पर कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि आप उसमें दिए गए नोटपैड में टेक्स्ट का जो काम होता है उसमें एडिटिंग भी कर सकते हो। जो भी तुमने कार्य किया है उसमें थोड़ी सी एडिटिंग भी कर सकते हो, ठीक है। बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें उसमें हमारी आती हैं। तो ये थी हमारी इसकी नोटपैड की परिभाषा, ठीक है, कि नोटपैड क्या है ये आपको पता होना चाहिए। पीडीएफ, हाँ पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे हो तो आपको पीडीएफ उसमें पिन कर दी जाएगी, आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो पीडीएफ के लिए परेशान ना हो, पीडीएफ हम आपको दिलवा देंगे। उसके बाद तुम तो ग्रुप में जुड़े हो, तुमको ग्रुप पर भी मिल जाएगी व्हाट्सएप पर, ठीक है। तो परेशान ना हो, पीडीएफ भी मिल जाएगी। अब आगे चलते हैं। नोटपैड की परिभाषा हो गई क्या है। उसके बाद दिया है कि नोटपैड को शुरू करने का तरीका। दूसरी चीज़ पहले जो इसमें छूटी है लिखने में, देखो पहले नंबर पर आपको याद रखना है कि नोटपैड का एक्सटेंशन नेम आपको याद रखना है। नोटपैड का एक्सटेंशन नेम आपको याद रखना है। एक्सटेंशन नेम का मतलब क्या होता है, देखो ये होता है .txt होता है। इसका मतलब ये है कि जब भी किसी फाइल को तुम सेव करने जाओगे तो फाइल नेम के साथ में उसका एक्सटेंशन नेम आता है। एक्सटेंशन नेम का ये मतलब होता है कि अगर जब भी फाइल को ओपन करने जाओगे तो जैसे तुम फाइल का नाम उसमें डालोगे तो उसमें होगा क्या, फाइल नेम के साथ में एक्सटेंशन नेम आएगा। तो एक्सटेंशन नेम फाइल की पहचान करके बताता है कि ये जो फाइल है हमारी किस एप्लीकेशन की है। तो जिसके साथ में क्या लिखा हो, .txt लिखा हो, तो समझ जाना वो फाइल तुम्हारी नोटपैड की। अब तुम्हारी भाषा में बताते हैं, जैसे तुम्हारे पास नंबर होता है, नंबर होता तो किसी और का है, लेकिन उसके ऊपर तुम क्या करते हो, या तो सिंबल बना लेते हो या तो फिर तुम उसके ऊपर किसी का नाम लिख लेते हो। नाम उनका कुछ और है, तुमने लिख करके कुछ और रखा है। तो लेकिन तुमको तो पता है ना कि फ़ोन आ किसका रहा है, होता है कि नहीं होता है। तो यही चीज़ें हैं। इसी तरीके जिसको ये पता है कि .txt अगर नोटपैड का एक्सटेंशन नेम है तो इसका मतलब ये फाइल भी नोटपैड की है। ये जो फाइल बनाई गई है वो नोटपैड एप्लीकेशन पर बनाई गई है, ठीक है। दूसरा आगे चलते हैं। आगे क्या दिया है
कि नोटपैड को शुरू करने का तरीका। देखो, नोटपैड को हम दो तरीके से आसानी से ओपन कर सकते हैं। पहला तरीका क्या होता है कि पहला तरीका है कि बाई माउस के द्वारा अगर आप नोटपैड को ओपन करना चाहते हो, किसके द्वारा? अगर आप ये चाहते हो कि माउस के द्वारा हम ओपन कर लें तो हमें क्या करना होगा, स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। विंडो में कॉर्नर पे डाउन लेफ्ट साइड में बिल्कुल डाउन में क्या होता है कि स्टार्ट बटन होती है, फिर उसमें एक ऑप्शन आता है ऑल प्रोग्राम का। आपको क्या करना है, ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करना है। देखो अच्छे से पढ़ो, हम आपको बताते हैं, अगर आपने वीडियो भी देखे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आपके घर पर सिस्टम या लैपटॉप है तो। ठीक है, क्या करना है, स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है, उसके बाद ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करना है, उसके बाद एक ऑप्शन आएगा तुम्हारा एसेसरीज का, उसके ऊपर क्लिक करना है। फिर आप देखोगे उसमें कुछ जो भी तुम्हारे सिस्टम में इंस्टॉल होते हैं एप्लीकेशन, मतलब सॉफ्टवेयर, उनका नाम आता है। तो उसमें आप देखोगे तो कहीं पर नोटपैड लिखा हुआ मिल जाएगा। तो पहला तरीका तो ये है कि बाई माउस के द्वारा भी आप नोटपैड को ओपन कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या होता है, बाई कीबोर्ड। क्या कर सकते हो, दूसरा तरीका है कि कीबोर्ड के द्वारा भी तुम नोटपैड को ओपन कर सकते हो। वो तरीका क्या है ये आप देख लो। क्या करेंगे, लॉन्ग प्रेस विंडो की। लॉन्ग प्रेस क्या करेंगे, मतलब विंडो की को दबाना है। लॉन्ग प्रेस का मतलब होता है थोड़ा ज़्यादा समय तक, 2-3 सेकंड तक। अब क्या करोगे, विंडो बटन के साथ में आर प्रेस करोगे, विंडो के साथ में आर। इसका मतलब ये होता है जो विंडो के साथ आर होता है इसको रन कमांड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रन कमांड बोला जाता है। कि आप किसी भी कंप्यूटर में किसी भी सॉफ्टवेयर को विंडो आर के साथ डायरेक्टली ओपन कर सकते हो। फिर क्या करोगे, उसके विंडो के साथ जैसे ही आर प्रेस करोगे तो क्या करोगे, उसे एक बॉक्स आएगा, डायलॉग बॉक्स आएगा। तो उसमें क्या लिखोगे, राइट नोटपैड। ठीक है, सर्च बॉक्स में क्या लिख दोगे, सर्च बॉक्स में लिख दोगे नोटपैड। जैसे ही आप नोटपैड लिखोगे और ओके करोगे तो नोटपैड ओपन हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। इन दो तरीके से हम नोटपैड को आसानी से ओपन कर सकते हैं। ये होता है हमारा नोटपैड को ओपन करने का तरीका। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दिया गया होगा इसका डायग्राम के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। अब डायग्राम में क्या होता है, देखो जैसे ही आप नोटपैड को ओपन करोगे तो इस तरीके से विंडो आपको नज़र आएगी। जैसे ही आप नोटपैड को ओपन करोगे इस तरीके से विंडो तुम्हारे सामने नज़र आ जाएगी। अब उसमें क्या होता है कि जब विंडो ओपन होती है उसमें कुछ चीज़ें होती हैं हमारी। अब क्या करते हैं, देखो सबसे ऊपर तुम देखोगे तो यहाँ पे टाइटल बार होती है। ये हमारी क्या होती है, टाइटल बार होती है, जिसमें लिखा होता है अनटाइटल्ड नोटपैड। ये जब तक की लिखा रहता है जब तक आप फाइल का नाम सेव नहीं करोगे। जैसे ही आप फाइल को सेव कर दोगे तो ये जो अनटाइटल्ड लिखा हुआ है इसकी जगह पर आपको जो आपने फाइल का नाम दिया है वो नज़र आएगा। तो सबसे ऊपर वाली जो पट्टी होती है ये टाइटल बार होती है। टाइटल बार में हमारे 3 बटन होते हैं। एक बटन हमारा ये होता है मिनिमाइज का, ये मिनिमाइज लिखा हुआ है। दूसरा बटन हमारा होता है मैक्सिमाइज रिस्टोर का, जो यहाँ पे होता है। तीसरा बटन हमारा ये होता है, ये वाला बटन हमारा होता है क्लोज का, यहाँ पे होता है, जो रेड कलर का नज़र आता है। अब अगर कभी भी तुमसे ये पूछा जाए कि नोटपैड में जो टाइटल बार होती है उसमें कितने बटन होते हैं, तो आपको बताना है 3 बटन होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज स्टोर और क्लोज बटन होती है। अब अगर हम बात करते हैं जो मिनिमाइज होती है, इसकी शॉर्ट की होती है विंडो के साथ में डी। विंडो के साथ में डी के द्वारा भी आप इसको मिनिमाइज कर सकते हो। जैसे किसी भी एप्लीकेशन को मिनिमाइज करते हैं, जो कंप्यूटर की जो टास्क बार होती है सबसे नीचे क्या होती है, टास्क बार होती है, उसमें इसका सिंबल बन करके आ जाता है, आइकन बन के आ जाता है। अब अगर तुम चाहते हो कि हमें दोबारा यहाँ से ओपन करना है तो सीधे आइकन पर क्लिक करोगे, नोटपैड दोबारा से ओपन हो जाएगा। दूसरी बात ये जो होती है मैक्सिमाइज, मिनिमाइज हो गया ना, गलत लिख दिया यहाँ पे, मैक्सिमाइज पे लिख दिया हमने, ये होती मिनिमाइज। मिनिमाइज की शॉर्ट की होती विंडो के साथ में डी, लिख सकते हैं विंडो के साथ में डी। ठीक है, उसके बाद आती है मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज का मतलब होता है फुल स्क्रीन करना। अब इसकी शॉर्ट की होती है अल्ट प्लस स्पेस और प्लस एक्स होती है। इसका काम होता है मैक्सिमाइज करना, मतलब जो एप्लीकेशन ओपन किया उसको मैक्सिमाइज कर सकते हो। क्लोज की जो बटन होती है वो होती है अल्ट के साथ में F4, अल्ट के साथ में F4 होती है।
तो ये आपको 3 बटन से याद रखना है, उनकी शॉर्ट की को भी याद रखना है। दूसरी चीज़, फिर उसके बाद आओगे तो नीचे ये होती है हमारी मेन्यू बार होती है, नीचे हमारी ये होती है मेन्यू बार होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 5 हमारे मेन्यू होते हैं इसमें। एक मेन्यू हमारा होता है फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू और हेल्प। कितने होते हैं? नोटपैड में हमारे 5 मेन्यू होते हैं, फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू और हेल्प होते हैं। उनके अंदर ऑप्शंस होते हैं, वो भी बताएंगे। उसके बाद का एरिया जो होता है उसको बोला जाता है टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट राइटिंग एरिया। मतलब उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, लिखने का जो काम कर सकते हैं उसको बोला जाता है टेक्स्ट एरिया। इसी को हम बोल सकते हैं वर्क एरिया, इसी को हम क्या बोल सकते हैं, वर्क एरिया बोल सकते हैं। यही हमारा होता है पेज। क्या होता है? पेज होता है। आप कुछ भी बोल सकते हो, टेक्स्ट एरिया, वर्क एरिया या तो फिर पेज। ठीक है, टेक्स्ट एरिया मतलब उसके ऊपर टेक्स्ट का काम कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद आओगे यहाँ पे एक सीधी पट्टी यहाँ पर ये होती है, इसको बोला जाता है स्क्रॉल बार, जो कि यहाँ पे लिखा है। क्या बोला जाता है इसको? स्क्रॉल बार बोला जाता है। ये आपको याद रखना है। ये हमारी क्या होती है? सीधी पट्टी, इसको स्क्रॉल बार बोला जाता है। स्क्रॉल बार का काम जो होता है पेज को अप डाउन करना। क्या होता है? अप डाउन करना, मतलब पेज को ऊपर नीचे बढ़ा सकते हैं, मतलब ऊपर नीचे कर सकते हो। ये होता है स्क्रॉल बार का काम। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे आओगे, यहाँ पर भी जो है एक स्क्रॉल बार होती है और एक स्टेटस बार होती है। यहाँ पे क्या है, एक स्टेटस बार भी होती है और एक स्क्रॉल बार भी होती है, जो कि हम बनाए दे रहे। ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं है इसमें, लेकिन बना दे रहे हैं। ये होती है हमारी, एक होती है हमारी स्क्रॉल बार, स्क्रॉल बार। ठीक है, ये वाली हमारी वर्टिकल होती है और ये हॉरिजॉन्टल। इस स्क्रॉल बार का काम होता है पेज को लेफ्ट राइट करना, लेफ्ट या राइट में बढ़ाना। मतलब पेज को इधर उधर अगर बढ़ाना है तो इस वाली स्क्रॉल बार से हम बढ़ा सकते हैं। दूसरा हमारा होता है स्टेटस बार। ये हमारी होती है स्टेटस बार होती है, आपको याद रखना है। स्टेटस बार को चाहो तो तुम हटा सकते हो और चाहे तो तुम लगा सकते हो, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये विंडो पर तुमको नज़र आएंगे जब भी आप नोटपैड को ओपन करोगे। इतनी चीज़ें आपको पता भी होनी चाहिए। स्टेटस बार का काम होता है, इसमें यह दिखाता है कि पेज कितने % जूम है, कितना % जूम किया है। इस तरीके के कुछ ऑप्शंस इसमें नज़र आते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इतने ऑप्शंस होते हैं, उसमें क्या बटन होते हैं, क्या शॉर्ट की होती है, वो चीज़ें हमने आपको बता दी। ठीक है, अब आगे का क्या करेंगे, इसके बाद हम पढ़ाएंगे फाइल मेनू। फाइल मेनू में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं वो चीज़ें हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। ठीक है।